राहुल कुमार जी हैं सर, ये पूछ रहे हैं वोडाफोन आइडिया में अब क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? अब तो सर सिंगल डिजिट में आ गया, पूरी हिंदुस्तान का ये शेयर बन चुका है आज। सब लोग इसमें, कोई फंसा हुआ है, कोई फंसना चाहता है या कोई लेना चाहता है। क्या ये सही में फंसाने वाला ही शेयर है या ये यहाँ से रिटर्न भी दे पाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि सर इसने 2-3 बार अपना ट्रैक रिकॉर्ड करके दिखाया, पॉजिटिव साइड पर भी और नेगेटिव भी। क्योंकि आई रिमेंबर 2020 में जब कोविड फॉल आया था, उस समय पर टेलीकॉम को लेकर भी कुछ पॉलिसीज़ नेगेटिव थी, जो एजीआर का मामला आया था। ये 2-2.5 रुपये तक आई थिंक काउंटर आ गया था, वहाँ से अच्छा चला। वन वे 11 शायद 14 रुपये तक गया था। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने स्टेक लिया इस कंपनी में तो 10 रुपये के भाव पर, तो ये काउंटर फिर टूट कर 5-6 रुपये आ गया। फिर वहाँ से ये चला 11 रुपये तक आया। फिर इसमें बड़े इन्वेस्टर्स आ गए, जब इसका एफपीओ आया वहाँ से 18 रुपये तक चला गया। अभी 18 रुपये से टूट कर फिर 8 रुपये आ गया। तो ऐसे काउंटर पब्लिक को सर बहुत अच्छे लगते हैं, और खबरों से ठीक है, वो तो एनालिस्ट कम्युनिटी का काम है। लेकिन अब सिंगल डिजिट में सर 8 रुपये पर लेना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या लगता है? देखिए, ये स्टॉक एक ट्रेडिंग स्टॉक है। मतलब जनरली देखा जाता है कि मूवमेंट आती है, अपवर्ड मूवमेंट आता है तो फटाफट रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। बट अगर आप इसका लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो तो जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय किया है तो उनको वो रिटर्न्स नहीं मिलते हैं एज कम्पेयर टू दैट। अगर आप किसी भी दूसरे स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स में डालें तो काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। बट ट्रेडिंग के हिसाब से जनरली लोग देखते हैं कि 6 रुपये में लिया, 7 रुपये में लिया तो इमीडिएटली नियर टर्म में अब पैसे जो है डबल होते हैं। तो लोगों का यही मेंटालिटी है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से तो एक अच्छे सपोर्ट पे आ गया है। 7 रुपया जो है फेब में एक सपोर्ट के जैसे ऐड किया था एंड वहां से फिर रैली हुई थी। तो जनरली तो मैं रेकमेंड नहीं करता, बट अभी फिलहाल सपोर्ट पे है। 7 रुपए का एक सपोर्ट है तो ट्रेडिंग बाउंस के हिसाब से प्ले कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट अभी भी मेरा कन्विक्शन इस स्टॉक में नहीं है एज कम्पेयर टू दैट भारतीय एयरटेल। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो भारतीय एयरटेल में रिटर्न्स जो है वो आपको ग्रेजुअल मिलेंगे, बट सेफ बेट रहेगा। और अगर भारतीय एयरटेल का अगर आप वीकली चार्ट भी देखें तो सपोर्ट पे आ गया है एंड वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी हाई टॉप हाई बॉटम में। तो डेफिनेटली ट्रेडिंग बाउंस के हिसाब से प्ले कर सकते हैं। बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म अगर आपको क्वालिटी स्टॉक अगर बाय करना है तो आई वुड डेफिनेटली प्रीफर भारतीय एयरटेल। जी, एक हमारे दर्शक हैं योगेश ब्रेजा जी, ये उत्तराखंड से हैं। इन्होंने सवाल तो पूछा है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इनकी डॉटर ने भी लिखा है, सर पापा का सवाल ले लीजिए प्लीज़। बिल्कुल, सौम्या जी, हम आपके फादर का सवाल ले रहे हैं। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ पर सर ये राय लेना चाह रहे हैं। इन्होंने 650 रुपये पर लिए हुए हैं। आज ये काउंटर टूट चुका है, चूँकि नोवलिस के रिज़ल्ट्स आए थे। इनकी सब्सिडरी जो कि अमेरिका में काम करती है, उसके रिज़ल्ट आए थे, उसके रिज़ल्ट ख़राब आए थे, उसकी वजह से आज काउंटर टूट गया है। लेकिन अभी भी इनकी ख़रीद भाव से तो ऊपर ही है सर, 664 रुपये के आसपास ये काउंटर रहा है। क्या करना चाहिए सर इस काउंटर पर? देखिए, खबरों के चलते हुए स्टॉक में वीकनेस है। ऑलमोस्ट 8% गिरा है स्टॉक। बिल्कुल सर, अब स्टॉक 650 में आ गया, माफ़ कीजिएगा, 600 मुझे 64 दिख रहा था, 650 आ चुका है अब तो ये। यस, खबरों के चलते हुए ये वीकनेस है। और ये जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू हो सकता है पॉसिबली। ये जो है 200 डीएमए जो इसका सपोर्ट है उसके नीचे भी जा सकता है पॉसिबली। जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो 610-20 और 600 के जोन में है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो डेफिनेटली नेगेटिव है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो डेफिनेटली आप एग्जिट कीजिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो इंडल को एक वन ऑफ द वैसे काउंटर्स है। अगर आप लास्ट मंथ अगर आप देखें तो लास्ट मंथ ही अपने ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा था। तो अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर अगर इसका आप देखें वीकली या मंथली तो उतना खराब नहीं हुआ है। ये जस्ट एक शॉर्ट टर्म डेंट है और ये डेंट जो है थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है 610 620 के तरफ। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एग्जिट कीजिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं सलाह दूंगा वापस 600 के आसपास आता है तो वहां पे एवरेज कर सकते हैं।